चंद्रशेखर आजाद रावण को इस देश के किसान मजदूर को समझना होगा, उसके अलावा कोई प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। तो बहुत सारे नेता है दलित समाज जैसे मायावती जी है, सब 0 चिराग पासवान जी है, 0 सनाठा है, सब 0 सनाठा है, 0 सनाठा। वो मानसिक गुलाम और शारीरिक गुलाम नेता है। ये सब बिका हुआ है, सारा नेता बिका हुआ है चंद्रशेखर छोड़ के। ये नहीं बिके, ये नहीं बिकेगा। बोला है कि ऐसा कोई नोट नहीं बना जो चंद्रशेखर को खरीद सके। तो बोल देने सब मान गए नहीं बिकेंगे। बिल्कुल मानते हैं, उनको करीब से जानते हैं। हम भी यूपी में काम करते हैं, उनका बहुत सराहनीय नाम है उधर। बच्चा उनके खिलाफ में अगर कोई बोल दे तो चंद्रशेखर को इतना प्यार करता है बच्चा। बहुत बड़ा नेता है। सभी दलित समाज के नेता आरक्षण के नाम पे लोगों से वोट लेते हैं, लेकिन वह सामंतवादी का चूड़ी पहनकर, वह पार्टी का चूड़ी पहनकर और बहुजन समाज को बेचने की काम करते हैं। पटना के मिलर हाई स्कूल में भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण आए। समाधान महारैली में बिहार के अलग अलग जिलों से लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या नाम है आपका? उदय रविदास। तो क्यों आए हैं इस महारैली में? हम चंद्रशेखर भाई को देखने आए हैं, उनके भाषण को सुनने और समझने के लिए आए हैं। हाँ। बहुत कुछ समझे। वो जो आज हमारे दलित पिछड़ा आदिवासी पीड़ित शोषित का जो आवाज उठाने का काम करते हैं, जैसे कि संसद में बोलते हैं, और ये भी बोले हैं न कि जहाँ पर एसपी एमएलए एमपी का बेटा विदेश में पढ़ता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, वही सरकारी जगह व्यवस्था बढ़िया से कर दिया जाए, सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए, सारे बच्चे सरकारी में पढ़े तो सरकारी शिक्षा का सुधार होगा कि नहीं। बहुत अच्छा बात बोले। हॉस्पिटल में आज हम गरीबों जाते हैं तो बेड नहीं मिलता, दवाई नहीं मिलता, एक्सरा नहीं होता, खून टेस्ट नहीं होता, तो बिचौलिया बीच बीच में लगा हुआ है, पैसा ऐंठने का काम करता है। तो बोले न कि सारा जो है प्राइवेट बंद कर दिया जाए, सरकारी को दुरुस्त किया जाए। बहुत अच्छा बात बोला, ताकि आपका भी बच्चा, अमीर का बच्चा और गरीब का बच्चा, एक ही जगह दोनों का भला होगा। तो ये आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत की, इसीलिए तो बोल रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपके मुद्दों को ये उठाएंगे और ये पूरा करेंगे? यही प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री जी बनाएंगे हम सब। कैसे बनेंगे चंद्रशेखर आजाद? पूरा भारत का जनता एक हो जाएंगे आने वाला समय में। हाँ। जी शुरुआत हो गया। हाँ। प्रधानमंत्री की चांस उसको देंगे। तो बहुत सारे नेता है दलित समाज जैसे मायावती जी वो है, सब 0 चिराग पासवान जी है, वो 0 सनाठा है, सब 0 सनाठा है, 0 सनाठा। वो मानसिक गुलाम और शारीरिक गुलाम नेता है। हाँ। जिसको कैसे गुलाम है? क्योंकि अगर हमारे वो नेता है, जैसे आप कह रहे हैं कि आपका नेता है, तो हमारा आवाज कहाँ उठाता है? संसद में उठाता है? कभी नहीं उठाता। मायावती भी तो नहीं देखे जय भीम बोलते हुए संसद में। पहले उठाते। अरे क्या वो खाक उठाएगा? ये सब बिका हुआ है, सारा नेता बिका हुआ चंद्रशेखर छोड़ के। ये नहीं बिके, ये नहीं बिकेगा। बोला है कि ऐसा कोई नोट नहीं बना जो चंद्रशेखर को खरीद सके। तो बोल देने सब मान गए नहीं बिकेंगे। बिल्कुल मानते हैं, उनको करीब से जानते हैं। हाँ। हम भी यूपी में काम करते हैं। हाँ। उनका बहुत सराहनीय नाम है उधर। चंद्रशेखर आजाद जी बच्चा उनके खिलाफ में अगर कोई बोल दे तो चंद्रशेखर को इतना प्यार करता है बच्चा। बहुत बड़ा नेता है, बिका, उसको छोड़ो। हाँ। अब हम सब पढ़ लिख लिए थोड़ा। अभी चुनाव होगा बिहार में, विधानसभा का आने वाले समय में, वोट देंगे? जम के मेहनत करेंगे उनको जिताने के लिए। आजाद समाज पार्टी जी नेता को जी 5000 वोट हम अकेला दिलाएंगे। हम 5000 वोट अकेला वार्ड किसको सदस्य दिलाएंगे आप? चंद्रशेखर भैया आजाद समाज पार्टी को, जो भी खड़ा रहेगा उसमें वोट दिलाएंगे। अच्छा, भीम आर्मी क्यों जरूरी है समाज के लिए? बहुत जरूरी, बाबा साहब से जुड़ा हुआ नाम है भीम आर्मी। अच्छा लगता है सुनने में भी, हिम्मत मिलता है हम सबों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण बौद्ध है। जो आप बोले अभी कि भीम आर्मी क्या है? हाँ। भीम आर्मी के चट्टान का नाम है। चट्टान है भीम आर्मी? भीम आर्मी चट्टान है। भीम आर्मी संविधान की रक्षा करता है, मनुवादियों को उखाड़ने का काम करेगा भारत से। मनुवादी क्या करता है? मनुवाद देखिए, देश में पहले अगर 1947 के पहले मनुस्मृति से देश चलता था। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखे 1950 में, संपूर्ण रूप से देश में लागू हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर जी के जाने के बाद बोले कि भीम आर्मी क्या करती है? तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के जाने के बाद देश में बाबा साहब अम्बेडकर जी के दूसरा नाम, बाबा साहब अम्बेडकर मरे नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मेरे जाने के बाद मत समझना कि मैं चल गया हूँ, कि मेरे जाने के बाद मत समझना कि मैं चल गया हूँ। मैं जब तक भारत के संविधान जिंदा है, जब तक मैं जिंदा हुआ। चंद्रशेखर भाई में हम बाबा साहब अम्बेडकर जी का उनका दूसरा रूप देखते हैं। आजादी के बाद कोई ऐसा संगठन नहीं है भीम आर्मी के अलावा कि जो पूरा देश में काम किया। भारत का 2800 राज्य में चंद्रशेखर भाई जाते हैं। और जब तक वो जिंदा है, जब तक उस संविधान का कोई कुछ नहीं कर सकता है। और चंद्रशेखर भाई के प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग देख रहे हैं। आने वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे चंद्रशेखर? जी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
बिल्कुल प्रधानमंत्री के रूप में फैन है चंद्रशेखर आजाद का। एक शायर बोल जाना चाहते हैं आपके माध्यम से। हाँ। संविधान के साथ धोखा होगा, ये माफ होना होगा, गरीब मजदूरों दलितों के भाइयों के साथ हिसाब होगा। निकल चुका है रावण, सबकी रक्षा कर रहे हैं। देखना मनुवादियों के छाती पर बोआर होगा, मनुवादियों के छाती पर बोआर क्या होगा। बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश कुमार है। तो आप तो पेंसिल का रखे हुए हैं ये गमछा। जी हाँ, हाँ। एक्चुअली हम बीपीएससी के स्टूडेंट हैं हाँ। और हम स्पेशली चंद्रशेखर जी के लिए यहाँ पर आए हैं। हाँ, क्यों आए चंद्रशेखर आजाद के लिए? हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि चंद्रशेखर आजाद युवा का उम्मीद है। हाँ। जो आजकल देश में जो गैर बराबरी है, उस गैर बराबरी को हटाकर वो देश को निर्माण करना चाहते हैं जिसमें समानता हो। समानता अभी गैर बराबरी है। बिल्कुल गैर बराबरी है। आप आर्थिक आधार पर गैर बराबरी है, सामाजिक आधार पर गैर बराबरी है, हर एक चीज में गैर बराबरी है। हाँ। और बिहार में जो छात्र है स्पेशली, उनके साथ तो बहुत ही गलत हो रहा है। क्या कहेंगे, इतना बड़ा रैली हुआ है, जनसैलाब उमड़ा है चंद्रशेखर आजाद के लिए। बिहार में हाँ। दूसरा भगत सिंह का आगमन, दूसरा भगत सिंह, देश का दूसरा भगत सिंह। हाँ। इस देश में गरीब शोषित मजदूर की आवाज उठाने वाला भगत सिंह भाई चंद्रशेखर आजाद रावण का आगमन हुआ है। और कहा जाता है चरगुंडों की छाती पर, तो वह चरगुंडों की, इस बिहार के गुंडा की छाती पर चढ़कर हाँ। ललकारने की काम किए भाई चंद्रशेखर आजाद रावण। और इस देश में सुशासन की सरकार को चेतावनी दिए है कि अगर आप सुशासन में रह के काम नहीं कीजिएगा तो अगर देश की सरकार आपको वस्त्र पहना सकती है तो नंगा भी कर सकती है। वह भाई चंद्रशेखर आजाद रावण की आवाज है। तो भगत सिंह से तुलना क्यों कर दिया? अरे भाई, हाँ। भगत सिंह एक थे जो कहते सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। और मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद रावण है जो बहुजन मिशन की नारा देते हैं और इस देश की हर माँ बहन, शोषित गरीब दलित किसान मजदूर की आवाज उठाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चंद्रशेखर आजाद कौन है? चंद्रशेखर आजाद किसानों की आवाज है, चंद्रशेखर आजाद गरीब शोषित की आवाज है, चंद्रशेखर आजाद माँ बहन की आवाज है, चंद्रशेखर आजाद हर दबे कुचले की आवाज है। बिहार में भी बहुत सारे दलित समाज के नेता हैं, तो वो आवाज नहीं उठा रहे हैं बिहार में। सभी नेता, सभी दलित समाज के नेता आरक्षण के नाम पे लोगों से वोट लेते हैं, लेकिन वह सामंतवादी का चूड़ी पहनकर, वह पार्टी का चूड़ी पहनकर और बहुजन समाज को बेचने की काम करते हैं। तो इतना जो जनसैलाब उमड़ा है चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए, तो इससे क्या दिख रहा है आपको? इससे दिख रहा है कि बिहार प्रदेश में और पूरे भारत देश में भीम आर्मी और बहुजन मिशन की आवाज और बहुजन मिशन की ताकत और बाबा साहेब का अधूरा सपना जो छूट गया था सांसद पे कब्जा करने का, वह पूरा होते दिख रहा है। तो ये पहली बार सांसद बने और संसद भवन में जाकर जय भीम और नव बुद्धाय का नारा लगा दिए। हाँ, मेरे चंद्रशेखर भैया जय भीम का नारा लगाए हाँ। तो कोई बहुजन, हाँ। अब बहुजन कहे तो कौन बहुजन, कौन बहुजन? लोग खाली कहता है चमारे दुसाद के बहुजन, हाँ। तो तेली कुर्मी का हाँ का है, हाँ। अनुनिया बहुजन नहीं के, हाँ। कुंवर बहुजन नहीं है, ठाकुर बहुजन नहीं है, मल्लाह बहुजन नहीं है, खाली चमारे दुसाद बहुजन है। मैं पूछना चाहता हूँ, अरे सब बहुजन है? हाँ। अरे लोग खाली चमार दुसाद के बहुजन समझता है। जब तक बहुजन समाज में जातिवाद खत्म नहीं होंगे, जब तक चमार के नाम पर वोट देगा चमार को, दुसाद के नाम पर दुसाद को, तेली के नाम पर तेली को, कुर्मी के नाम पर कुर्मी को, नुनिया के नाम पर नुनिया को और ग्वार के नाम पर ग्वार को जब तक वोट करिएगा, तब तक चमार दुसाद मूसा डोम तेली कुर्मी कहा ठाकुर नुनिया बरिया सब पिटाएगा, सब लात जूता लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद प्रधानमंत्री बनेंगे, हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अरे भाई, हाँ। पूरा वर्ल्ड का उभरता हुआ चेहरा है चंद्रशेखर आजाद रावण, हाँ। लेकिन भारत देश में उसकी महत्व नहीं है। जिस तरह गौतम बुद्ध एशिया के ज्योति पुंज कहे जाते हैं और बिहार में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ और बिहार के लोग अंधविश्वास पखंडवाद में पढ़कर उनको भूल गए, उसी टाइप से जब दिया जलता है ना तो पेंदी में अंधेरा रहता है। चंद्रशेखर आजाद रावण को इस देश के किसान मजदूर को समझना होगा, उसके अलावा कोई प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। तो सफल हो गया एकदम समाधान महारैली। समाधान महारैली यहाँ हो रहा है और आरजेडी कार्यालय और इधर क्या कहते हैं जदयू कार्यालय में बीजेपी कार्यालय में थरथरी मचा हुआ है। पूरे बहुजन मिशन को नाकामयाब करने के लिए यह 1 दिसंबर की रैली को, यह बिहार के सुशासन नीतीश कुमार की सरकार, हाँ नहीं, 1 दिसंबर की रैली को बिहार के सुशासन की सरकार कैंसिल करवा दिया। तब जाकर क्या डर कर और सोचा क्या कि बहुजन मिशन के लोग मूर्ख है,
8 दिसंबर को अब 8 दिन के अंतराल में तैयारी नहीं हो पाएगा। अरे पंडाल छोटा पड़ गया यार। और यह संविधान देश की माँ बहनों को अधिकार दिलाता है और यह बाबा साहब का रचा हुआ संविधान है। ए मनुवादी, सामंतवादी, होश में आ जाओ। बहुजन अगर थूक बिकेगा तो उसमें तुम लोग डूब के मर जाएगा। जियो जियो। अत्याचार और अन्याय कैसे रुकेगा बहुजनों पे? अत्याचार अन्याय उस समय तक नहीं रुकेगा जब तक चमार पिटाएगा गुआर देखेगा, नुनिया पिटाएगा तेली देखेगा, तेली पिटाएगा कुम्हार देखेगा, कुम्हार पिटाएगा बड़िया देखेगा और बड़ई पिटाएगा मलाह देखेगा, मलाह पिटाएगा तो हजाम देखेगा, हजाम पिटाएगा तो चमार देखेगा। तब तक अत्याचार नहीं रुकेगा। अगर मेरे एक उंगली को कोई खरोच करता है तो 5 उंगली को एक होना पड़ेगा। जब तक एक नहीं होता है